तो शुरू करते हैं आज की कहानी। और ये कहानी इतनी ज़्यादा भयानक होने वाली है जिसका अंदाज़ा आप लगा भी नहीं सकते। मैं आपके इस बिलीफ को तोड़ दूंगा कि आपको डर नहीं लगता है। बस एक बार इस कहानी को आखिरी तक देख के मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको डर लगा या नहीं। आंध्र प्रदेश के सिकंदराबाद शहर के पास एक गांव है जिसका नाम है कालंगा, जहां पर एक ऐसी हॉन्टेड कहानी है जिसके बारे में उस पूरे जिले को पता है। और जो भी नया आदमी उस कहानी के बारे में सुनता है उसके डर के मारे पसीने छूट जाते हैं, चाहे वो कितना भी ज़्यादा हिम्मत वाला ही क्यों ना हो। और अगर आपको यकीन नहीं है तो इस कहानी को पूरा सुनिए, उसके बाद आप ही फैसला कीजिएगा कि इस कहानी में जो आखिरी में ट्विस्ट है वो कभी आपने सुना था या फिर आप ये सुनकर चौंक गए। तो शुरू करते हैं आज की कहानी जिसका नाम है लाल दाने वाली पिशाचिनी। रानी अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी और उसके पापा रेलवेज में टीसी की जॉब करते थे और मम्मी उसकी हाउसवाइफ थी। अब रानी के पापा का ट्रांसफर सिकंदराबाद के पास ही हो गया था। बेसिकली उसके पापा काफी सालों से सिकंदराबाद में ही रह रहे थे और उससे कुछ ही दूर पर उनका पुश्तैनी गाँव था जहाँ पर उनकी रहने की बहुत इच्छा थी उस गाँव के अंदर अपने पूरे परिवार के साथ। इसलिए उन्होंने उनका ट्रांसफर अपने गाँव के नजदीक करना चुना और वहाँ पर उन्होंने ज्वाइनिंग वगैरह कर ली और उन्होंने जॉब करना शुरू कर दिया। रानी उस वक्त 10th में पढ़ती थी। अब सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था, बढ़िया गर्मियों का मौसम था, आम का सीजन था। तो एक दोपहर को रानी के चाचा की लड़की दिव्या उसके पास आती है और बोलती कि क्या तुम भी दिन भर घर में बैठी रहती हो, चलो आज मैं तुम्हें अपने खेत को दिखा के लाती हूँ और कुछ वहाँ पे आम भी होंगे तो हम आम भी खा लेंगे, क्योंकि दोपहर में आम के पेड़ों के नीचे कोई भी नहीं होता है तो वो सारे आम हमें ही मिलेंगे। रानी को आम खाने का इतना शौक नहीं था पर वो घूमने जाने के लिए मान गई, क्योंकि दिन भर घर में रखी वो बोर हो जाती थी। और दोनों भरी दोपहरी में खेत की तरफ चल पड़ी। गांव में अक्सर कभी भी दोपहर में किसी को अकेले सुनसान जगह पर जाने के लिए हमेशा मना किया जाता है, क्योंकि कहते हैं कि उस वक्त भूत पिशाच जंगल में भटकते रहते हैं और किसी को अकेला देखकर डरा देते हैं, जिससे उन पर हावी होने का मौका मिल जाता है उन भटकते हुए पिशाचों को। रानी और दिव्या खेत की तरफ चलती जा रही थी। अब उनके रास्ते में एक नदी थी और उस नदी के किनारे एक बहुत बड़ा सा पुराना पीपल का पेड़ था। और जब ये दोनों लड़कियां वहां से गुजरी तो दिव्या ने देखा कि अचानक एकदम से रानी एकदम से कांपी और हल्की से चीखी। दिव्या उसकी आवाज सुनकर पीछे मुड़ी और पूछा कि क्या हुआ। तो रानी ने बोला कि पता नहीं, ऐसा लगा कि मानो किसी ने मेरे बालों को पकड़ के खींचा हो। अब दिव्या और रानी वहां पेड़ के नीचे दोनों अकेले ही चलती जा रही थी। तो दिव्या ने मजाक से बोला कि पक्का कोई भूत होगा, क्योंकि यहाँ हम दोनों के अलावा और कोई भी नहीं है। और ये बोल के दिव्या खुद ही अपने मजाक पर हंसने लगी। तभी दिव्या ने देखा कि रानी ने दिव्या की बात पर पहले तो हल्का सा पॉज लिया और उसके बाद बड़ी ही अजीब तरीके से मुस्कुराना शुरू कर दिया और उसकी नजरें धीरे धीरे दिव्या से हटकर उस नदी के किनारे पीपल के पेड़ की तरफ उठती चली गई, मानो जिसने उसकी चोटी खींची थी वो उस पेड़ की डाल पर बैठा हो और रानी ने उसे देख लिया हो। और रानी लगातार उस पीपल की पेड़ की डाल को देखकर घूरते हुए मुस्कुरा रही थी। दिव्या को ये सब काफी अजीब लगा और डरावना भी, तो उसने रानी की नजर को फॉलो किया और उस डाल पर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। अब दिव्या को लगा कि रानी उसे डराने की कोशिश कर रही है, हो सकता है कि यह मजाक हो, पर रानी के चेहरे का अंदाज दिव्या को काफी ज्यादा डरा रहा था। रानी का उसने हाथ पकड़ा और उसे खेत की ओर खींचने लगी और ले जाने लगी, लेकिन रानी की नजरें अभी भी उस पेड़ की डाल पर टिकी हुई थी। उसने तब तक उस पेड़ की डाल को घूरा जब तक वो पेड़ उसकी आंखों से दिखना बंद नहीं हो गया। और फिर अचानक से रानी को होश आया कि दिव्या ने उसका हाथ पकड़ के रखा हुआ है और वो उसे खींचते हुए कुछ बड़बड़ा रही है। रानी ने जल्दी से उसका हाथ अपने हाथ से छुड़ाया और पूछा कि क्या बड़बड़ा रही है तू, और मुझे क्यों याद नहीं है कुछ, हम यहाँ पे इतनी दूर चलते चलते कैसे आ गए। दिव्या अब चिढ़ गई थी। उसने बस इतना ही बोला कि गलती हो गई तुझे अपने साथ में लाके, तुझे साथ में नहीं लाना चाहिए था मुझे। खैर अब दोनों आम के पेड़ के नीचे गई और उन्हें पके हुए आम भी मिले। उन्होंने बहुत सारे आम भी खाए और शाम के वक्त वो वापस उसी रास्ते से लौटी। अब इस पॉइंट पर दिव्या से एक भूल हो गई थी कि वो वापस भी उस पीपल के पेड़ वाले रास्ते से ही लौटी थी और ये गलती उसे इतनी ज्यादा भारी पड़ने वाली थी कि जिंदगी भर उसको इस गलती के साथ जीना होगा। शाम के करीब 6:30 बज रहे थे और दिव्या ये नोटिस कर रही थी कि जैसे जैसे वो पीपल का पेड़ करीब आ रहा था वैसे वैसे रानी की चाल और चेहरे के भाव तेजी से बदल रहे थे।
अब उसकी चाल में एक अजीब सी ड्रामेस्टिक लचक आ गई थी और वो अब मुस्कुराने लगी थी और हल्की सी कांपने लगी थी। दिव्या ये देख के काफी डर गई और उसने सोचा कि बस थोड़ी देर की बात है, ये नदी पार करते ही पास से गांव शुरू हो जाएगा और तब रानी पहले की तरह ही नॉर्मल हो जाएगी। अब पीपल के पेड़ के नीचे आके रानी वापस उस डाल को घूरने लगी और दिव्या की बातों का भी उस पे अब कोई भी असर नहीं हो रहा था। थोड़ी देर बाद इरिटेट होके दिव्या ने रानी पे एक तमाचा दिया। तब जाकर रानी की नजर दिव्या की तरफ धीरे धीरे करके मुड़ी और जब दिव्या ने रानी की आंखों में देखा तो उसके हाथ पैर कांपने लगे। आखिर ऐसा क्या देखा था दिव्या ने रानी की आंखों में, और जैसे ही उसने देखा वो डर के मारे रानी को वहीं छोड़ा और घर की तरफ भागी और वो जोर जोर से ये चिल्ला रही थी, लाल दाने वाली पिशाचिनी, लाल दाने वाली पिशाचिनी। ऐसा क्यों था ये अब आपको आगे पता चलेगा। वो जैसे तैसे दिव्या अपने घर पहुंची और उसने रानी की मम्मी के पास और अपने पापा को ये सब बता दिया और ये सुनकर आसपास के बूढ़े बुजुर्ग भी वहां पर इकट्ठा हो गए। पर रानी की मम्मी अभी तक इस लाल दाने वाली पिशाचिनी के इतने खौफ के बारे में समझ नहीं पाई थी, क्योंकि वो उस गांव में नई नई थी, उसे उस गांव का कुछ भी पता नहीं था। तभी उस बूढ़े ने डरी हुई दिव्या से पूछा कि तुम्हें कैसे पता कि वो वही है। तभी दिव्या ने डरते हुए और कांपते हुए बोला कि उसकी आंखों में लाल लाल शक्कर के दाने जैसे लाल दाने उभर आए थे। उसकी दोनों आंखों की पुतलियों में छोटे छोटे शक्कर के दाने जैसी लाल लाल पुतलियां दिख रही थी। गाइस, आप वापस अपनी आंखें बंद करके जस्ट इमेजिन करो कि एक 16 साल की बच्ची जिसकी आंखों में लाल लाल शक्कर के दाने जैसी पुतलियां, कितना घिनौना है। और ये सुन के वो बूढ़े की हिम्मत भी जवाब दे गई और वो बोला कि जल्दी से जाके भंडारी बाबा को बुला के लाओ और उनके बिना हम वहां पे बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। ये सुन के रानी की मम्मी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो बोली कि मेरी बेटी अगर मुसीबत में है तो हमें वहां जाना चाहिए, ना कि किसी बाबा का बैठ के यहाँ पे इंतजार करना चाहिए। और वो अपनी बच्ची के पास जाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उसे उसकी पड़ोस की औरतों ने जगड़ लिया और उनने बोला कि तुम वहां पर बिना भंडारी बाबा के नहीं जा सकती। अब रानी की माँ चीखने और चिल्लाने लगी कि प्लीज मुझे अपनी बच्ची के पास जाने दो। तभी रानी के पापा भी ड्यूटी से आ गए थे और उन्हें देखकर रानी की माँ बोली कि देखो ये सब लोग क्या कर रहे हैं, मुझे अपनी बच्ची के पास नहीं जाने दे रहे हैं। तभी वो देखकर ये हैरान थी कि उसका पति भी चुपचाप गर्दन झुकाए खड़ा था। हालांकि डरा हुआ तो था, लेकिन वो कुछ भी कह नहीं पा रहा था, मानो वो किसी बात को लेकर मजबूर हो। तब उस गांव के सरपंच ने उसकी ओर देखकर बोला कि क्या तुमने अभी तक भंडारी बाबा के बारे में अपनी पत्नी को नहीं बताया? तभी उसकी पत्नी यानी रानी की माँ चिल्ला के बोली, मेरी बच्ची वहाँ अंधेरी रात में अकेली है और आप यहाँ किसी बाबा की बात करने में लगे हुए हो। तभी वो बूढ़ा रानी के पापा से बोला कि तुम पहले जाओ और जाके भंडारी बाबा को बुला कर लाओ, तब तक मैं तुम्हारी पत्नी के सवालों के जवाब देता हूँ। और तभी रानी के पापा उस तरफ भागे और बूढ़े ने रानी की माँ को बताना शुरू किया कि भंडारी बाबा वो सिद्ध तांत्रिक है जिसने अपनी माँ के लिए ऐसी ऐसी तंत्र साधनाएं सीखी थी जो अब तक पूरी तरह से अनजान है या फिर अनसुलझी है। वो बाबा इसी गांव के नहीं बल्कि इस पूरे जिले की भूत बाधाओं का निपटारा करते हैं जिनसे छुटकारा पाना लगभग नामुमकिन हो। और अब तक केवल एक ही भूत बाधा ऐसी है जो उनसे अभी तक नहीं सुलझी है। इधर रानी के पिता गांव के बाहर एक टीले पर बेतहासा हाँफते हुए दौड़ते जा रहे थे। तभी उन्हें वहां पर एक झोपड़ी दिखाई दी। इसमें एक पुराना सा लालटेन जल रहा था और उस झोपड़ी में करीब 40 साल का एक आदमी था जो अपने लालटेन को सुधार रहा था। और उसने इस आदमी के हाँफने की आवाज सुनी और उन्होंने सिर्फ इतना पूछा, क्या वो वापस लौट आई है? रानी के पापा ने हाँफते हुए डर के मारे कांपते हुए हाँ में जवाब दिया और फिर जल्दी से वो तांत्रिक उठा और उसने जल्दी जल्दी अपना जरूरी सामान लिया और वो उस आदमी के साथ चल पड़ा। अब भंडारी बाबा के साथ रानी के पापा उन सब लोगों के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी चुपचाप बैठी हुई थी और वो सब भंडारी बाबा का इंतजार कर रहे थे। शायद गांव वालों ने रानी की माँ को भंडारी बाबा के बारे में सब कुछ बता दिया था, इसलिए वो चुपचाप बैठ के उनका इंतजार कर रही थी। अब सब लोग मिलके एक साथ उस गांव के बाहर उस नदी के किनारे उस पीपल वाले पेड़ की तरफ चल पड़े। रात के करीब 10 बज गए थे। सब घबराए हुए थे कि न जाने किस हालत में होगी रानी, ये सोच के। तब सभी गांव वाले वहां उस पेड़ के पास पहुंचे तो उन्हें पेड़ के आसपास कोई भी दिखाई नहीं दिया। उन्हें देखा कि वहां पर कोई भी नहीं था
अब सब हैरान थे और परेशान भी कि लड़की कहाँ चली गई होगी करके। तभी भंडारी बाबा ने किसी से टॉर्च लिया और उस पीपल के पेड़ की डाल पर फोकस किया, और फिर जो सब ने देखा वो किसी खौफनाक जादू से कम नहीं था। रानी उस पेड़ की डाल पर ऐसे बैठी हुई थी जैसे कोई कुर्सी पर बैठा होता है बिना किसी सहारे के, और अपने पैरों को वो हिला रही थी। सोचने वाली बात तो ये थी कि रानी के आसपास उस डाल के अलावा और कोई ऐसी डाल नहीं थी जिसके सहारे वो पकड़कर बैठी हो या फिर वहां तक चढ़ पाई हो। आखिर रानी वहां तक उतनी ऊपर बिना किसी सहारे के चढ़ी कैसे? ये देखकर सब लोग हैरान थे, और सबसे भयानक और घिनौनी बात, अब रानी की आंखों में ही नहीं बल्कि पूरे बदन पर लाल लाल बड़ी बड़ी फुंसियों के दाने उभर आए थे, और उसकी पूरी बॉडी अब लाल दिखने लगी थी। और रानी उन सबको देखकर बहुत भयानक और नेस्टी तरीके से मुस्कुरा रही थी। ये देखकर वहां पर अब किसी की भी हिम्मत काम नहीं कर रही थी कि रानी के पास जाकर उसे उस डाल से नीचे उतार ले, क्योंकि पहले तो वहां पर उतने ऊपर चढ़ना ही इम्पॉसिबल था, और अगर कोई चढ़ भी जाता तो वहां से उसे जबरदस्ती उतारना या फिर लाना भी मुमकिन नहीं था। अगर किसी को उसने धक्का दे दिया या फिर वहां से खुद ही कूद गई तो फिर क्या होगा? और वो इतनी ऊपर बैठी हुई थी कि अगर वहां से कूदती तो सूखी नदी में बड़े बड़े पत्थरों पर गिरकर बच नहीं पाती। तभी अचानक सबकी सांस एक बार दोबारा थम गई, क्योंकि अब रानी देखते ही देखते पैरों के बल उस डाल पर उल्टी लटक रही थी और भी ज्यादा मुस्कुरा रही थी। आखिर वो लाल दाने वाली पिशाचिनी थी कौन और चाहती क्या थी? वो भंडारी बाबा कौन था और उसने अपनी माँ के लिए तंत्र साधना क्यों सीखी थी? और ऐसा कौन सा हॉन्टेड केस था जो वो उसकी भूत बाधा सुलझा नहीं पाया था? उस बूढ़े आदमी और भंडारी बाबा को कैसे पता चला कि वो लाल दाने वाली पिशाचिनी ही है? आखिर ऐसा क्या था जिसे भंडारी बाबा ही सॉल्व कर सकता था, या फिर कोई पुराना रहस्यमय कनेक्शन था उस भंडारी बाबा और उस लाल दाने वाली पिशाचिनी के बीच? और आखिर में रानी का क्या हुआ? वो पेड़ से नीचे उतर भी सकी या फिर खुद वहां से कूदकर अपनी जान दे? दोस्तों, इन सारे खौफनाक सवालों के दिल दहला देने वाले जवाबों को लेकर हाजिर होता हूँ मैं अगले एपिसोड में। मिलते हैं इससे भी ज्यादा डरावनी और भयानक आप बीती के साथ। थैंक यू सो मच।